नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके SSC CHSL और SSC GD कांस्टेबल में भी आ सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आराम से और सही तरीके से देखिएगा ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, ये CI और SI से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि 7,000 का 8% की दर से 2 साल का SI और 10,000 का 8% की दर से 2 साल का CI, इन दोनों का आपको योग बताना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि SI और CI का जो फॉर्मूला था उस पर रखेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि 7,000 का आपको क्या करना है कि 8% की दर से 2 साल का SI निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R हो गया 8% और T हो गया 2%। ठीक, 2 साल और उसके बटे में 100 रहेगा, तो ये आपका 2 साल का SI निकल जाएगा। और इसी के लिए आपको क्या करना है, 10,000 का 8% की दर से 2 साल का CI निकालना है। तो CI के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10,000 का आपको अगर 8% की दर से CI निकालना है तो इसको हम लोग निकालने का तरीका ये रहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 8% और दूसरे साल के लिए आपका ये जो 8% रहेगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका 8% निकालेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 8% आपका 0.64 ये होगा। अब इसको अगर हम लोग टोटल जोड़े तो 16.64% आपका ब्याज होगा। तो ये 16.64% 10,000 के लिए लगेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि 10,000 का 16.64% निकालेंगे। ठीक, तो इसको निकालने पर 10,000 का 16.64 बटे 100 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 ये हो गया और ये 0, तो ये 1120 रुपए हो गया। और इसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1664 हो जाएगा। 2 0 आपस में कटेंगे यहाँ से और 100 का गुणा किए 1664। अब इन्हीं का योग पूछा गया है, तो दोनों का योग करने पे कितना हो जाएगा, ये आपका 4, ये 8 और ये 7 और ये 2, 2,784 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं जिसमें A ने इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपए 11% की दर से कितने, 2 साल के SI के लिए। और इसी में ही B ने भी 25,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए लेकिन 10% की दर से 2 साल CI में। तब इनका डिफरेंस आपको बताना है। ठीक, तब अगर हम लोग देखें तो A ने कितना दिया है, A के लिए है 25,000 रुपए और कितना परसेंट दिया गया है, 11% की दर से। क्या दिया है, 2 साल के लिए SI दिया है। ठीक, और इसी तरह B के लिए अगर देखें तो ये 25,000 रुपए ही है लेकिन कितने, 10% की दर से 2 साल का CI। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आपको डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तब डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंट निकाल लेते हैं। तो 11% की दर से 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 22% होगा। ठीक, और जब 2 साल का CI हम लोग निकालेंगे तो 10% की दर से 10, 10 और 1 अर्थात 21%। ठीक, तो ये 22% और 21% इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1% हो गया। चूंकि 100% बराबर हम लोग को 25,000 दिया है तो 1% का अगर वैल्यू निकाले तो 1% का वैल्यू कितना निकलेगा, 100% बराबर 25,000, तो 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 250। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, x + 1/x = 3 और x² + 1/x² का वैल्यू पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर x + 1/x का वैल्यू दिया है a, तो x² + 1/x का अगर वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, a² - 2 कर देते हैं
और अगर इसी में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना रहता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस 3a कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वाले अगर बेसिस से हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका वैल्यू क्या दिया है, a की जगह में 3 दिए है। तो हम लोग को क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर 3 रखें तो 3 किया 9 माइनस 2 अर्थात 7। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। इसके बाद हम लोग इसी सीरीज में एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल अंडर रूट 6 दिया है। तब एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 का वैल्यू बताना है आपको। तो क्या दिया है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है अंडर रूट 6। तब इस वाले तरीके से कि अगर इसका वैल्यू ये दिया है a, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो उसी तरीके से अगर इसको करें तो ये वाले का अगर स्क्वायर करूं मैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसका अगर मान निकालें हम लोग तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो इसका मान हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, ये 6 में 2 गया 4, ये मान मिला। अब ये जब मिल गया है हमें तो x पावर 6 धन 1 बटा x पावर 6 ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इसका हो जाएगा 4 के घात 3 अर्थात 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 12 घटेगा तो इसका मान आ जा रहा है आपका 52। ये हुआ। तो अब इसका मान अगर 52 आ गया है तो हम लोग इसका अब स्क्वायर कर देते हैं। तो x पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा आपका 52 का स्क्वायर माइनस 2, ये होगा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करें तो x पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 इक्वल 52 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 की शून्य हासिल आई 2, 5 पंच 25, 2 27। तो ये हो जाएगा 2704 माइनस 2 अर्थात 2702, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल 0 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल में 0 ये दिया गया है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें। ठीक है, इसके इक्वल में 0। तो इसका अगर हम लोग निकाले मान तो x इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं। अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 उसका स्क्वायर 0, तो 0 स्क्वायर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू आ रहा है 1। तो इसमें पूछा क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2 यही पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x के जगह 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मान हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1 आएगा। तो आंसर आ रहा है -1, ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल 4 दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू आपको बताना है। तो दिया क्या है आपको, x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल 4 ये दिया है। वैल्यू बताना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि x प्लस 2 अपॉन एक्स अगर मेरे पास हो तब मैं इसका स्क्वायर करके ये वाले चीज का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे में कि इसके लिए फॉर्मूला होगा कि a स्क्वायर माइनस 2, इसको अगर मैं लगाऊं तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला चीज को निकालना है। अब इसको निकालने के लिए ये दिया गया है, तो ये नेगेटिव में है, उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी इसका जब होल स्क्वायर करें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में 4ab, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा अपने को। तो इसके लिए अगर वैल्यू निकालें तो इसका मान दिया गया है कि x माइनस 2 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू दिया है 4।
तो ये 4 का स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी का वैल्यू निकालना है अपने को, और ये 4 a का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू है 2/x, तो इसका हो जाएगा x x आपस में कटेगा, 4 दूनी 8, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 दूनी 8 होगा, इधर जब आएगा तो पॉजिटिव में 8 हो जाएगा, तो ये 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, और उसके बाद ये स्क्वायर को जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये √24, इसका वैल्यू आ गया a प्लस बी का, a प्लस बी अर्थात x प्लस 2/x का। ठीक है, अब ये इसका मान √24 आ गया, तो इसके लिए स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना है। स्क्वायर वाले वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 2/x का वैल्यू है √24, तो इसका मान a स्क्वायर माइनस 2 अर्थात √24 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें अगर करें तो ये हो जाएगा 24, 24 में 2 गया 22, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 दिया गया है, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। इतना सस्ता सा सवाल कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका वैल्यू दिया गया है क्या 0, तब आपको कॉट थीटा इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 लाने के लिए दोनों को इक्वल होना होगा, और इक्वल होने के लिए हम जानते हैं कि 45 डिग्री में इसका मान इक्वल होता है 1/2 1/√2 तो सेम यहाँ पे 45 रखेंगे, तो cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसी को अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो दूसरे तरीके से मैं cos को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल में cos थीटा, ये होगा। अब इसको 1 इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँ तो 1 इक्वल में cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कि cos थीटा का वैल्यू दिया है 4x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें दिया क्या है कि cos x का वैल्यू दिया है आपको 4x अपॉन 4x प्लस 1, ये दिया गया है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसको लगा के देख लेते हैं। तो इसमें इसका वैल्यू क्या होता है a अपॉन k होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार का वैल्यू दिया है 4x, कर्ण का वैल्यू दिया है 4x प्लस 1। तब हम लोग जानते हैं कि ये जो लंब है उसका क्या होगा मान 4x माइनस 1 होगा। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब इसका मान हम लोग को मिल गया ये, तो साइन थीटा का अगर वैल्यू पूछा गया है तो साइन थीटा का होता है लाल बटे क का अर्थात l बटा k, तो l बटा k अगर हम लोग किए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद एक ये क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या दिया है कि कोसेक b का वैल्यू दिया है 29/20, तो आपको साइन b माइनस कॉट c का वैल्यू बताना है। तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर मैं इसको a मानूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तब इसके अनुसार क्या होगा कि 29/20 आपका कोसेक b का वैल्यू दिया है, ये b है तो इसके सामने वाला आपका लंब होगा, तो इसके अनुसार कोसेक के अनुसार आपका ये क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 29। ठीक, 21 20 29 का ट्रिपलेट बनता है, तो इस टाइप से बनेगा। अब इसके बाद वैल्यू क्या पूछा गया है साइन b माइनस कॉट c, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो लाल बटे काका के अनुसार इसका होगा l बटा k और इसका हो जाएगा आपका क्या होगा a बटा l होगा। ठीक, ये अब इसमें अगर हम लोग लगाए तो ये है b के अनुसार से ये वाला लंब होगा, तो लंब के लिए ये हो जाएगा 20/29 और यहाँ पे क्या है c है, तो c के अनुसार इसके अनुसार में ये आपका लंब और ये आधार होगा। ठीक है, तो आधार का 20/29 ये होगा, 20/21 होगा, तो माइनस 20/21। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो इसके लिए आंसर होगा। ठीक है,
इसके बाद एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं और ये 2√3x ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से x को कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक। और इसके इक्वल में 2√3x हो जाएगा। ये वाला x आपका इसमें से कटेगा तो x प्लस 1 अपॉन x इसका वैल्यू आ गया 2√3। तो जब हमें इसका वैल्यू मिल चुका तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का अगर वैल्यू निकालना हो तो इसके वैल्यू का घात 3 करके इसमें 3 का गुणा करके घटाते हैं। क्या करते हैं a क्यूब माइनस 3a किया जाता है। तो ये करने पे क्या होगा कि 2√3 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा √3 का क्यूब अर्थात कि 3√3 ये होगा। तो 8 तिया 24√3 आ जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पे। और 3a अर्थात इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6√3 तो -3 गुणा आपका 2√3 होगा। तो इसका वैल्यू आ गया 6√3। तो 24 में 6 घटा 18√3 ये आपका आंसर होगा, ठीक। इसके बाद एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 2 के घात में 24 माइनस 1/8 इसका आपको रिमाइंडर बताना है। तो क्या क्वेश्चन है कि 2 के घात में 24 माइनस 1/8 ये दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले बटा तोड़ देते हैं। तो बटा तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 के घात में 24/8 हो जाएगा माइनस 1/8 हो जाएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम वाले मैंने वीडियो में बताया था कि इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो 2 के घात में 3 और इसके घात में कितना हो जाएगा 8/8। अब ये हो जाएगा 8 के घात में 8/8 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बचेगा। तो इसके लिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 रिमाइंडर और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका एक रिमाइंडर। तो टोटल आपका आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इस कारण से ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 में घटेगा। यहाँ पे 8 से भाग दे रहे हैं इसलिए 8 में घटेगा तो 8 ऋण 1 बराबर 7। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि यदि किसी वृत्त का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो उसके 1/4 भाग को काटने के बाद जो शेष आकृति बचती है उसका आपको सरकमफेरेंस बताना है अर्थात परिमाप बताना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि जो आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी, इस टाइप से एक सर्कल है मान लेते हैं। तो उसका 1/4 हिस्सा अर्थात ये वाला हिस्सा अगर हम लोग काट दें तब जो शेष हिस्सा बचता है, ठीक, तो ये शेष हिस्सा बच रहा है, इसका आपको परिमाप बताना है। तो इसके परिमाप के लिए हम लोग जानते हैं कि जो डायमीटर दिया है वो आपका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका आपको जब परिमाप निकालेंगे तो 2πr अर्थात 2 × 22/7 × 7। तो ये 7 कटेगा कितना आएगा 44। तो जो परिमाप आ रहा है वो आ रहा है 44 सेंटीमीटर। कब, जब पूरा एक सर्कल रहेगा। चूँकि यहाँ पे 1/4 हिस्सा हमने हटा दिया है इस कारण से इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3 ये होगा 3/4 गुणा होगा। तो इसका 3/4 कितना हो जाता है 33 सेंटीमीटर। ये 33 सेंटीमीटर कहाँ तक का परिमाप है आपका, ये वाले एरिया का पूरा, ठीक है, यहाँ तक का। लेकिन यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा है एरिया। तो ये 7 है और ये 7 है, टोटल कितना 14 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा एरिया होगा। तो अगर ये वाली आकृति का पूरा एरिया पूछा जाए मतलब परिमाप पूछा जाए तो 33 के साथ में कितना 14 और ऐड होगा। तो 33 और 14 कितना हो गया 47। ये 47 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा।